मई 2020 को गवर्नमेंट डिसीजन करती है बच्चों के पेपर्स के हवाले से, और ये फैसला करती है कि बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और बच्चों को उनकी प्रीवियस क्लास की बुनियाद पर उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा और उनकी जो नंबरों की एवेल्यूएशन है वो प्रीवियस क्लास के रिज़ल्ट के ऊपर बेस करेगी। यानी जो बच्चे 9th से 10th में जाएंगे उन्हें 9th के पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, वो 10th में डायरेक्ट प्रमोट हो जाएंगे। और जो 10th के बच्चे पार्ट 1 में जाएंगे उनका 9th का रिज़ल्ट जो है वो बुनियाद बनेगा पार्ट 1 में एडमिशन के तौर पर। इसी तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 के हवाले से भी है कि पार्ट 1 का बच्चा जो कि पेपर के बगैर ही प्रमोट हो जाएगा वो पार्ट 2 में चला जाएगा, और जो पार्ट 2 का बच्चा है वो पार्ट 1 के नंबरों की बुनियाद पे आगे एडमिशन लेगा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो एज एन एजुकेशनिस्ट कि मैं भी एक उस्ताद हूँ, तो मेरी भी इस डिसीजन के ऊपर कुछ फीलिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आप में से कई पेरेंट्स और टीचर मेरी शायद बात सुन भी रहे हों और हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक भी करें। देखें, ये डिसीजन किस लिए लिया गया, इसके पीछे वजह है कोरोना वायरस, यानी उससे फैलने वाली जो डिजीज़ है कोविड-19, ये उसके पीछे एक रीज़न है। गवर्नमेंट का ये कहना है या उनका ये मौक़िफ़ है कि बच्चों की जो सेहत है वो सबसे पहले है। ये बिल्कुल ठीक, जान है तो जहान है। बच्चों की सेहत की वजह से ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने बच्चों की सेहत के हवाले से सोचा और अपना ये डिसीजन लिया। अब इसके अलावा इससे पड़ने वाली कॉम्प्लिकेशंस की तरफ मैं आता हूँ। देखिए, अगर बच्चों की बगैर एवेल्यूएशन किए अगली क्लास में प्रमोशन कर दी जाती है तो इसके काफ़ी सारे नुकसानात भी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो अभी तो सामने नहीं आएंगे, शायद आगे चलकर ज़रूर सामने आए। मैं उनको ब्रीफली आपको ज़रूर बताऊंगा। 9th या पार्ट 1 के जो बच्चे होते हैं अपने पहली ईयर के अंदर, पहले साल के अंदर, उनमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी मजबूरी की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से अपनी तैयारी सही नहीं कर पाते, या यूँ समझ लें कि अपने पहले साल में वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो पाते। तो वो ये कोशिश करते हैं कि जो कमी उनकी पार्ट 1 में रहेगी वो पार्ट 2 में पूरी कर ली जाए। तो वो पार्ट 2 में पार्ट 1 के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत करते हैं। और एज अ टीचर मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि पार्ट 2 में यानी सेकेंड ईयर में, चाहे वो मैट्रिक का हो या चाहे वो FSC का हो यानी इंटरमीडिएट का हो, पार्ट 2 का जो रिज़ल्ट होता है वो पार्ट 1 से काफ़ी बेहतर होता है। यानी उसमें नंबर पार्ट 1 के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके सामने पार्ट 1 के नंबर ऑलरेडी आ चुके होते हैं। तो आगे एक टारगेट सेट होता है कि किस तरीके से पार्ट 2 में परफॉर्म करना है। अब ये वाला ऑप्शन तो गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, और ये डिसीजन वो बच्चे जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाह रहे हैं उनको ये डिसीजन बड़ा गैर मारूफ किस्म का लग रहा है। वो इस डिसीजन से कोई मुकम्मल सेटिस्फेक्शन उनके अंदर नज़र नहीं आ रही इस डिसीजन की वजह से। देखिए, ये जो डिसीजन है इसके अंदर भी अभी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप प्रमोट तो कर रहे हैं लेकिन वो बच्चे जो सप्लीमेंट्री मतलब पार्ट 1 में सप्ली में हैं उनके साथ आगे क्या होगा। आई होप अभी जब मुकम्मल फैसला आएगा तो उसमें वो भी शायद वो क्लेरिफाई कर दें, लेकिन उनके साथ क्या होगा अभी कोई पता नहीं। और वो बच्चे जो अपना साल ज़ाया करके रिपीट कर रहे थे उनके साथ क्या होगा ये भी अभी तक कुछ पता नहीं। तो कॉम्प्लिकेशंस इस डिसीजन के अंदर मौजूद है। मेरी नज़र में ये जो फैसला है ये थोड़ी जल्दबाजी में कर दिया गया, वो इस वजह से कि 31 मई तक
स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को बंद करने का डिसीजन लिया गया। और 31 मई के आने से बहुत पहले यह भी डिसीजन ले लिया गया कि पेपर को कैंसिल कर दिया जाए। और फिर उसके ऊपर कोई प्रॉपर वर्किंग नजर नहीं आई कि कैंसिल अगर किया जा रहा है तो इसका कोई अल्टरनेट वे रखा है कि कैसे एवेल्यूएशन की जाए। सिर्फ प्रोमोट कर देना ये तो सर से उतार देने वाली बात। अब अगर मैं आगे चलता हूं, ये तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस का मैंने जिक्र किया, इससे बढ़ के कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं अभी आगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनके पार्ट 1 में किसी रीजन की वजह से नंबर कम है, वो अपने अगले आने वाले फ्यूचर को बड़े अपने आप को डार्कनेस में देख रहे हैं। वो बहुत डिसहार्ट हो रहे हैं कि हम पार्ट 2 में मेहनत कर रहे थे तो हमारा रिजल्ट बेटर हो सकता था, लेकिन अब ये हालात आ गए हैं। अब मेरी गवर्नमेंट से कम ये अपील है कि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कम उनके स्टेक होल्डर्स को तो साथ में मिलाया करें। अगर आप शॉप्स खोलते हैं, अगर आप मार्केटें खोलते हैं, तो जाहिर है आप वहाँ पे मौजूद उनकी जो यूनियंस होती हैं उनके साथ आप बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर आप डिसीजन लेते हैं। लेकिन आपकी चूँकि प्रायोरिटी एजुकेशन है, आपका मंशूर में जो सबसे टॉप पे थी वो एजुकेशन थी, लेकिन उसके बावजूद एजुकेशनिस्ट यानी टीचर्स हजरात से या टीचरों की यूनियन से किसी से कोई मशवरा नहीं किया गया और इस तरीके से एकदम आके डिसीजन डाल दिया गया, जबकि पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, बच्चों की एवेल्यूएशन करने वाले उस्ताद हैं और वो उसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये तो एक डिसीजन है जो कि थोप दिया जाता है। अब वो बच्चे जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं वो डिप्रेस हैं, और वो बच्चे जिनका मकसद सिर्फ पास होना होता है वो शायद इससे खुश हो। अब मैंने आपको 2 चीजें बताई कि फायदा क्या देखा गवर्नमेंट ने और इससे नुकसानात क्या हो रहे हैं, यानी कॉम्प्लिकेशंस क्या आ रही है, मैंने ये भी आपको बताया। अब जाहिर है जब मैं इन चीजों को पिन पॉइंट कर रहा हूं तो मेरे ज़हन में कुछ सजेशन भी तो होनी चाहिए कि मैं गवर्नमेंट को दे सकूं, या मैं टीचर्स को रिप्रेजेंट करके अपने मैसेज को आगे फैला सकूं। देखिए, मेरी पहली सजेशन तो ये है कि मैट्रिक के जो इम्तहानात हैं, यानी 10वीं के जो इम्तहानात हैं, वो हो चुके थे, सिर्फ प्रैक्टिकल्स नहीं हुए थे। अगर नहीं हुए तो 9th के पेपर्स नहीं हुए थे, जबकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के पेपर्स रहते थे। अगर 10th के पेपर हो चुके थे और सिर्फ प्रैक्टिकल रह गए थे, तो प्रैक्टिकल्स को एवरेज नंबर देकर या अपने उनके जो नंबर आ रहे हैं मैट्रिक के जो उन्होंने पेपर दिए उसके मुताबिक किसी तरीके से सेट किए जा सकते थे, तो ये तो मसला हल किया जा सकता था। 9th के जो पेपर हैं, जाहिर है उनके अभी पेपर रहते थे काफ़ी सारे, उसका भी एक तरीकाकार था कि अगर 9th के पेपर इस साल नहीं लिए गए तो नेक्स्ट ईयर 10th के साथ 9th के पेपर कंपोजिट में लिए जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी 9th और 10th कंपोजिट में पेपर्स लिए जाते रहे। अब मैं आपको एफएससी की तरफ आ जाते हैं, इंटरमीडिएट की तरफ आ जाते हैं। देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 के पेपर्स हमेशा मई और जून में होते हैं, कभी भी अप्रैल में या मई के शुरू में नहीं हुए। मई के एंड पे यानी आफ्टर 20th ऑफ मई पार्ट 2 के पेपर स्टार्ट होते हैं और जून के अंदर जाकर पार्ट 1 के पेपर्स होते हैं। अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं है और डिसीजन इनका ले लिया गया है कि जी ये पेपर नहीं होंगे। ठीक है, अगर उनको समझ लग रही है कि ये कोरोना वायरस जो है, कोविड-19 जो है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो 15 जुलाई कैसे कट डाउन कर रहे हैं कि जी 15 जुलाई को एंड हो जाएगा। अल्लाह ना करे कि ये 15 जुलाई तक एंड नहीं होता, देन पूरे साल तक की क्लासेस को आप खत्म कर देंगे, तब भी तो कोई एसओपीज बनाएंगे ना। तो काइंडली आप अपने इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करें और माहिर तालीम को अपने पास, जो मुख्तलिफ माहिर तालीम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में हैं, उनको अपने पास बिठाएं और उनके साथ मिलकर कोई ऐसा तरीकाकार वज़े करें ताकि ये जो डिसीजन है, जो बच्चों में डिप्रेशन पाया जा रहा है,
जो टीचर्स के अंदर डिप्रेशन पाया जा रहा है, टीचर्स भी डिप्रेस हैं इस फैसले से कि हमने पूरा साल बच्चों को पढ़ाया, मेहनत की, और अब जो है वो ये जो एक तरीकाकार एवोल्यूशन का आया कि बगैर पेपर लिए उनको जो प्रमोट कर दिया जाए, तो वो भी इस मामले के ऊपर डिप्रेस है। आपको सजेशंस जो हैं वो मिलेंगी माहिर तालीम से भी। मैं भी अपने टीचर जो हमारे टीचर कम्युनिटी है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी सजेशंस भी दें, और हम ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीन है अपनी बात को आगे पहुंचाने का, तो आप हमारे साथ मिलकर स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि इस डिसीजन को चेंज करें, वो हमारे साथ मिलकर अपनी इस बात को सोशल मीडिया के थ्रू आला हुकाम तक पहुंचाएं, ताकि वो अपने इस डिसीजन पे नजरसानी करें। अभी डिसीजन नोटिफिकेशन की शक्ल में नहीं आया, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। तो वो नोटिफिकेशन जो आना है, कम से कम उससे पहले अपनी जो कोशिश है वो करके देख लें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप एक जो है वो अपने फैसले से एक दफ़ा टर्न ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बच्चों की बेहतरी के लिए टर्न लिया जा सकता है। तो काइंडली इनके ऊपर ये जो मामले हैं इनको संजीदगी के साथ गवर्नमेंट जो है वो देखे, कैंसलेशन की बजाय अल्टरनेट वे जो है वो देखे और SOPs तैयार करे, ताकि बच्चों को उनके एवोल्यूशन उनके पेपर्स की बुनियाद पर ही हो सके। हम कुछ भी नहीं कह सकते कब ये डिजीज़ ख़त्म हो रही है, तो हम 15 जुलाई को क्यों आखिर बना रहे हैं। देखिए, मैट्रिक का रिजल्ट अगस्त में या जुलाई के एंड में आता रहा है, और अक्टूबर के अंदर जाकर और सितंबर अक्टूबर के अंदर जाके पार्ट 1 का रिजल्ट आता रहा है। पार्ट 2 का रिजल्ट भी जब क्लासेस शुरू हो जाती हैं तकरीबन पार्ट 1 की, तो उस टाइम पे उनका आ रहा होता है। तो अभी तो टाइम है, आपके पास जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, वो सारे खाली पड़े हुए हैं। आप SOPs तैयार करके उनको कमरा इम्तिहान, उनको आप एग्जामिनेशन हॉल्स बना सकते हैं। इतना आपके पास इस टाइम पे जो है वो इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, क्योंकि अब वहाँ पे क्लासेस नहीं हो रही, और आपके पास इतने टीचर्स भी मौजूद हैं, और इंशाल्लाह वो ड्यूटी भी करेंगे, करते भी हैं, और वो करेंगे भी सही। मुल्क का मुस्तकबिल है, क्यों नहीं, वो आगे बढ़ेंगे और वो ये काम करेंगे। पेपर मार्किंग के लिए जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी छूट दे दी जाए कि कोरियर करके टीचर्स के घरों तक पहुंचा दें, जैसे यूनिवर्सिटी के पेपर्स में किया जाता है। तो थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंजेस लाकर हम काफ़ी हद तक कैंसलेशन से निकलकर कंडक्शन की तरफ आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ बने और मेरे इस मैसेज को आला हुकाम तक पहुँचाएँ। और मैं स्टूडेंट्स को भी ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की बदौलत आप आगे जाएं, तो आप मेरी आवाज़ बनें और अपनी सजेशंस दें। इंशाल्लाह ताला हमारा ये मैसेज वहाँ तक जाएगा और वो इसके ऊपर गौर भी करेंगे, और मैं आपकी सजेशंस का इंतज़ार करूँगा। आप कमेंट्स में अपनी सजेशन ज़रूर दें ताकि हम ये सजेशंस आगे पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच।